कदहना का नाथ मेरी रक्षा करो का प्रभु, मुझे जीने के लिए नहीं, क्योंकि मेरे माता को मेरे पिता के लिए दुख है नाथ, इसलिए मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, जीवन पर्यंत आपका भजन करना चाह रहा हूँ। का नाथ आप कृपा करें मुझ पर, इसलिए प्रभु मैं आपका भजन करना चाहता हूँ। तो भगवान से प्रार्थना करने लगे कि दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो। अनाथ हाथ जोड़ कर चरण पकड़ कर एक नन्हा बालक बोले, एक छोटा बालक बोले, दर्शन दो बाबा भोले। भगवान की प्रार्थना करते हैं, भगवान की तपस्या करते, भोजन पानी भी सब कुछ छोड़ दिया कि कछु दिन भोजन बतासा, कछु दिन किए कठिन उपवास, तपस्या में लीन हो गए। अब तो मृत्यु का समय आया, जैसे ही महाराज यमदूत आ गए, यमफांस से पकड़ने लगे। अब तो भगवान शिव को पुकारने लगे, बालक मार्कंडे का प्रभु मेरी रक्षा करें, भगवान महामृत्युंजय मेरी रक्षा करें। भगवान की अनेक प्रकार से भगवान की स्तुति करने लगे। और अब तो महाराज जब यमदूत भी नहीं ले जा पाए, तब तो यमराज स्वयं आ गए और यमफांस से खींचने लगे। तब तो पुकारने लगे, प्रभु नाथ मैं तो छोटा सा बालक हूँ, आपकी सेवा कर रहा हूँ, क्या आप नहीं करवाना चाहते हो? और पुकार उठे हैं कि हाथ जोड़ कर चरण पकड़े एक नन्हा बालक बोले, एक छोटा बालक बोले, दर्शन दो बाबा भोले, दर्शन दो बाबा भोले, दर्शन दो बाबा भोले, दर्शन दो बाबा भोले। हाथ जोड़ चरण पकड़ के नन्हा बालक बोले, दर्शन दो बाबा भोले, दर्शन दो बाबा भोले। थोड़ा सा बेस कम कर देना, बेस कम कर देना। दर्शन दो बाबा भोले, दर्शन दो बाबा भोले। बात लगे आप भी पुकारिए। मैं एक दुखिया माँ का बेटा, बस यही मेरी कहानी। मैं एक दुखिया माँ का बेटा, बस यही मेरी कहानी। मेरे पास कुछ नहीं है भगवन, केवल आँख में पानी। मेरे पास कुछ नहीं है भगवन, केवल आँख में पानी।
मुझे निर्धन की इन अखियन से, मुझे निर्धन की इन अखियन से, आओ बात कुछ होले, दर्शन दो बाबा भोले, दर्शन दो बाबा भोले, दर्शन दो बाबा भोले। तुम्हें छोड़ कर द्वार पर आए, क्यों जाऊं मैं दाता, तुम छोड़ के द्वार पे आए, क्यों जाऊं मैं दाता, तुम्हें छोड़ कर द्वार पर आए, क्यों जाऊं मैं दाता, तुम्हें छोड़ के द्वार पे आए, क्यों जाऊं मैं दाता, तुम भी भोले मैं भी भोला, 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 अमर हमारा नाता, अमर हमारा नाता, एक अभागा बच्चा जग में, 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 प्यार बिना क्यों डोले। ऐसे नहीं, बड़े भाव से दोनों हाथ उठा करके, जैसे मार्कंडेय ऋषि पुकार रहे हैं कि प्रभु, जैसे मार्कंडेय ऋषि को आपने दर्शन दिए नाथ, इस प्रकार हमको भी आप कृपा करें, हमारे जीवन में भी प्रभु आपका जितनी हम पूजन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, कि नाथ आप हमें भी इस प्रकार दर्शन दे, भले ही चिरंजीवी ना करें, एक बार आपका दर्शन अवश्य सामीप्य प्राप्त हो जाए। दर्शन दो बाबा भोले, 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 देव महादेव, दर्शन दो बाबा भोले, नाथ का नाम दया नदी है, तो दया अवश्य करेंगे। बस हमारे मन में
भगवान के प्रति भाव होना चाहिए। परमात्मा आने के लिए तैयार है, भगवान आने के लिए तैयार है, बस उसे बुलाने के लिए यशोदा मैया चाहिए, हाँ? भक्त प्रहलाद चाहिए, भक्त मीरा चाहिए, मार्कंडे ऋषि जैसा भक्त चाहिए कि खड़े ताल मंजीरा बजाती फिर मीरा मत बारिश चाहे कहाँ। खड़े ताल मंजीरा बजाती फिर मीरा मत बारिश चाहे कहाँ। सिया राम कथा सिया राम कथा कितनों ने लिखी पर तुलसी सी मर्याद कहाँ। कि सूर्य अनेकों पिरे कण मांगत पर पई पद सूर सुसाद का। और खड़े ताल मंजीरा बजाती करे मीरा मत बारिश चाहे का। नरसिंह बसे हर खंबन में पर प्रगटन को प्रहलाद कहाँ। मेरे भाई बहनों, यही परमात्मा देखो, परमात्मा आने के लिए तैयार है। एक अनन्य भाव होना चाहिए, एक भगवान के प्रति समर्पण भाव होना चाहिए, एक वाणी तक नहीं कहना चाहिए कि तन मन धन सब कुछ है तेरा, हाँ? और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश। हमारा भाव रहता है आरती में, और धोखे से भी कुत्ता भी धोखे से बढ़ जाने अंदर है। प्रसाद रखा तो मन जाने पर एक में काम नहीं चलेगा है, 4-5 तो कम से कम जाते हैं यहाँ से। कोई तो लंबे खाना के देते हैं तो अब चिंता नहीं करते कि टांग फ्रैक्चर होगी क्या होगा, वो उसकी वो जाने, बस तन मन धन सब कुछ है तेरा, है? पूजा भी कर रहे हैं, जूता चप्पल रखे तो 2 रुपया की अगरबत्ती इधर चल रही है। सब कुछ तेरा है, बस जूता चप्पल मेरे हैं, मैं ना ले जाए कोई। बोलो नर्मदा मैया की हर हर नर्मदे। तो कहने का तात्पर्य भगवान के प्रति अनन्य भाव होना चाहिए, शर्म नहीं रहना चाहिए, संकोच नहीं रहना चाहिए। भगवान की भक्ति में महाराज मीरा के जैसे अनन्य भाव भगवान के प्रति रहना चाहिए, भक्त प्रहलाद के जैसे रहना चाहिए। कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाला दूसरा न कोई। ताके सिर मोर मुकुट सो मेरो पति हो। बोले मेरे तो गिरधर गोपाला मात्र वाणी तक ही नहीं रहना चाहिए, बस जैसे मीरा मेरा बस परमात्मा है, मैं परमात्मा की हूँ। लेकिन हम तो न जाने किस किस के हो जाते हैं, घर में बच्चों के पापा हो जाते हैं, पत्नी के लिए पति हो जाते हैं, पिता के लिए पुत्र हो जाते हैं, आपस में मित्र के लिए मित्र हो जाते हैं। हम तो कई जगह बटे हैं, किसी के लिए मित्र बंधु बांधव, लेकिन मीरा तो एक ही जगह बटी बस भगवान के लिए। तो अनन्य भाव होना चाहिए, एक आत्मा से ही होना चाहिए, वाणी तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए।
भगवान गीता जी में कहते हैं अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। अनन्य भाव होना चाहिए भगवान के प्रति, क्योंकि जब तक हमें हमारा अभिमान है हम कर रहे हैं तो महाराज पूजन पाठ कर रहे हैं हम कर रहे हैं तो देह है तो महाराज एक अभिमान युक्त बात आ गई। परमात्मा की कृपा से परमात्मा ही करने वाले हैं कराने वाले सब कुछ। एक अनन्य भाव भगवान के प्रति समर्पण भाव होना चाहिए, यही अनन्य भाव है। द्रौपदी की कथा आती है जब चीर वत्स हरण हुआ उस समय पर महाराज सबसे पहले तो उसने सोचा मेरे बाजियों में महाराज दम है, मैं छतरानी हूँ, अपनी स्वयं रक्षा कर सकती हूँ। लेकिन जब भी हताश हो गई अब मेरे 5 पति बैठे हैं सिंह जैसे, वह रक्षा करेंगे, जब वह भी कुछ नहीं कर पाए कहा मैं छतरानी हूँ, मैं अपने बाजुओं से मैं स्वयं अपनी रक्षा कर सकती हूँ। जब अपनी स्वयं की रक्षा ना कर पाई सब हताश हो गई, जब जाके पुकारा। महाभारत में 2 स्त्री हैं, परमात्मा को पुकारा, दोनों ने पुकारा है लेकिन ढंग अलग अलग रहा। एक ने अनन्य भाव से एक ही बार में पुकारा है देवी, इधर द्रौपदी ने पुकारा परमात्मा को, बाद में पहले पतियों की आशा लगाई है, बड़े बुजुर्गों की आशा लगाई, सबने सिर झुका लिया तो पतियों की आशा लगाई, उन्होंने भी सिर नीचा कर लिया तो स्वयं ने सोचा मेरे हाथों के बाजुओं के बल से मैं अपनी रक्षा कर सकती हूँ। जब नई समर्थवान हुई तब जाके परमात्मा को पुकारा। यह अनन्य भाव नहीं हुआ, पहले तुमने स्वयं की ताकत लगा ली है? पहले तुमने स्वयं की ताकत लगा ली, जब तुम नहीं कुछ कर पाए तो आप परमात्मा है। यह अनन्य भाव नहीं है। जैसे ही कोई सुख हो दुख हो भगवान के प्रति समर्पण भाव, यही तो कथा का सार है। यही सब कुछ हमें धर्म ग्रंथों से कथाओं से धारण करना चाहिए। और उत्तरा ने भी पुकारा था परमात्मा को, लेकिन दोनों का पुकारने का अलग अलग ढंग रहा। उत्तरा के जैसे ही अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है गर्भ पर, तो 5 महाराज पांडव खड़े हैं आसपास में, साथ में ही खड़े हैं। जिन्होंने इतना बड़ा महाभारत युद्ध जीत लिया वो भी साथ में खड़े हैं। उनसे नहीं बोला कि आप मेरे गर्भ की रक्षा करें, भगवान को पुकारा है, भगवान को कि पाही पाही महायोग, पाही पा दीन दयाल बिरद संवारी, दीन दयाल बिरद संवारी, दीन दयाल बिरद संवारी, रघुनाथ माम संकट बारी, रघुनाथ माम देव जगत पते, हे जगत के पति, मेरे पति नहीं जगत के पति, जगत को पालन करने वाले प्रभु
देव देव जगतपते, मेरी रक्षा करे नाथ। क्यों? बोले तुम्हारे साथ में बताओ 5 पांडव खड़े हैं महाराज, वह भी तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। कहा नाथ मेरी यहाँ रक्षा करने वाला क्यों नहीं है? कोई नहीं, क्योंकि मैं तो अनन्य भाव से आपको ही पुकार रही हूँ नाथ, आप ही मेरी रक्षा करें। क्यों? बोली यत्र मृत्यु परस्परम, नाथ यत्र मृत्यु परस्परम, यहाँ तो एक दूसरे की मार काट पर तुले हुए, एक महाभारत छिड़ा हुआ, एक दूसरे को मार काट रहे हैं, तो मेरी रक्षा भला कौन करेगा? नाथ हे जगत के पति आप ही मेरी रक्षा करें। तो महाराज जैसे ही पुकारा है उत्तराने, और तुरंत भगवान प्रकट होकर के एक नन्हे से स्वरूप में गर्भ भर में प्रविष्ट हो गए हैं, और महाराज परीक्षित की जो गर्भस्थ शिशु के रूप में थे उनकी रक्षा की है, और वही महाराज परीक्षित हुए। कहने का तात्पर्य ही परमात्मा, जो कुछ परमात्मा की कृपा से प्राप्त है उसमें संतुष्ट रहो, लेकिन अपना प्रयास ना करो, भगवान की कृपा से जो कुछ हो रहा है उसे होने दो। क्योंकि देखो कर्म तो सब कुछ ये नहीं कि हमें काम कुछ नहीं करना बस बैठ रहे भगवान करेंगे, अरे कर्म तो किया तो सब कुछ हमें करना पड़ेगा। लेकिन कहने का तात्पर्य भगवान के प्रति कुछ भी करें अनन्य भाव होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। तो ऐसे महाराज भगवान की कृपा भई आज देखो मार्कंडेय ऋषि के पुनः प्रसंग पर चलते हैं। तो मार्कंडेय ऋषि ने तपस्या से भगवान भोलेनाथ को प्रकट कर लिए, और भगवत कृपा से भगवान भोलेनाथ ने कहा अल्पायु थे और अपनी आयु प्रदान कर दी है। और महाराज चिरंजीवी में 7 चिरंजीवियों का नाम आता है हमारे धर्म ग्रंथों में। जन्म दिवस इत्यादि पर्वों पर इनकी पूजन करना चाहिए। प्राय जो संस्कृति लुप्त हो गई, जन्मदिन बच्चों का सभी मनाते हैं, लेकिन यही विधि विधान जानते हैं पाश्चात्य संस्कृति का की धारण करते हैं, बस उसी के अनुसार करते हैं। बस घर में केक लेके आ गए, बढ़िया बच्चे को बढ़िया चाकू थमा दिया, बेटा मारो फूंक, मोमबत्ती बुझा दो बढ़िया, और आटा पीटी करो बढ़िया, और डब्बा को डब्बा कर दो, इसमें ऐसे ऐसे सब में बंटवारा कर दो। इससे बच्चे की आयु बढ़ेगी, दीर्घ आयु होगा, बुद्धिमान होगा, विवेकवान होगा, सदाचारी होगा। बताओ सब कुछ प्राप्त होगा क्या केक काटने से? अगर केक खाने से ही काटने से अगर बच्चे की दीर्घ आयु होती है, कीर्तिमान होता है, यशस्वी होता है, संस्कार आते हैं, सदाचार होते हैं, तब तो महाराज जहाँ केक बनता है वहीं लाइन लगी रहती। बताओ सब मनाना चाहिए, उन्हें एक नहीं 10-10 केक काटो, ऐसा बात नहीं कि निषेध करना चाहिए धूमधाम से जो कुछ, लेकिन वास्तव में हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी परंपरा है, जो ऋषि मुनियों की दी हुई, उसका हमें अवश्य पूजन करना चाहिए। जन्म दिवस पर भगवती षष्ठी माता की पूजन करना चाहिए, जिसे वह माता भी कहा जाता है। भगवती षष्ठी माता की पूजन करना चाहिए। यह कौन है? इनका एक नाम देवसेना भी है। भगवान कार्तिक की ये प्रियतमा है, कार्तिक भगवान की प्रियतमा है, उनकी अर्धांगिनी है, तो इनकी पूजन करना चाहिए। क्यों? आपने देखा होगा बड़े आयु में कोई गिर जाए तो तुरंत ही हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है, लेकिन छोटे छोटे इनके बच्चे बहुत कम, 100 में एक आध बच्चे की सुनी होगी कि छोटा सा बच्चा गिर गया, कितने फर्श पे गिर जाते लेकिन हड्डी नहीं टूटती, कभी कभी कुछ नहीं होता। कौन रक्षा करता है? भगवती षष्ठी माता ही रक्षा करती हैं, जिसे वह माता भी कहते हैं, देवसेना भी कहते हैं। अच्छा, देवसेना इनका नाम कैसे पड़ गया? देव असुरों में युद्ध हुआ भयंकर, और भयंकर युद्ध के बाद में महाराज भगवान कार्तिक सेनापति बने, और भगवती षष्ठी माता इनकी प्रियतमा है। इनको जानकारी हुई पति देव युद्ध में लड़ने के लिए जा रहे हैं, बताओ पत्नी, मैं अर्धांगिनी हूँ, मेरा भी कर्तव्य बनता है पति की किसी प्रकार से सेवा करूं। मन में जिज्ञासा हुई, लेकिन मैं कैसे करूं? मैं भी अगर मैं अपनी बात व्यक्त करूं कि नाथ मैं भी चल रही हूं तुम्हारे साथ लड़ने के लिए, बताओ तो क्या कहेंगे? पत्नी अगर पति से कहे तुम लड़ाई के लिए जा रहे मैं भी चलूं,
बोले देवी जी तुम तो घर पे ही हर हर महादेव, घर का ही मोर्चा संभालना है। हर हर नर्मदे। हर हर नर्मदे। लेकिन कहा हो सकता है मना कर दे, लेकिन जैसे ही भगवान कार्तिक युद्ध में गए हैं और भगवती षष्ठी माता ने महाराज भगवान कार्तिक की सेना के स्वरूप में बहुत सारी सेना बन गई। एक षष्ठी माता बहुत सारी सेना बन गई। भयंकर देवासुरों में अनंत काल तक युद्ध चला और दैत्यों महाराज दैत्य पराजित हुए हैं, उनका सबका उद्धार कर दिया है और इनकी सेना बढ़ती ही गई, बढ़ती गई। दैत्यों की सेना मरती गई और घटती गई। और जब अंत में युद्ध महाराज की विजय की प्राप्ति हुई, जब वह सारी सेना एक स्वरूप में होकर के भगवती षष्ठी माता के स्वरूप में एकत्रित होकर के और भगवान कार्तिक के चरणों में प्रणाम किया है, सब देवता समझ गए माता षष्ठी का धन्य है देवी, आप धन्य हैं आपके पति के साथ में इतनी विशाल सेना का स्वरूप धारण करके इतना बड़ा आपने युद्ध में हमें दिग्विजय प्राप्त कराई। आपके समान वाला उपकारी कौन हो सकता है? एक पत्नी का कर्तव्य ही बनता है। बताओ हमारी मैयाओं के लिए, बहनों के लिए, देवियों के लिए इतनी सुंदर बात प्राप्त हुई और आगे से तो एक दो लोगों ने ऐसे ऐसे किया था, इधर से तो किसी ने नहीं किया। बढ़िया तालियां बजे तो जोरदार, बढ़िया ऐसे बजना चाहिए। इतनी सुंदर बातें प्राप्त हो रही, बताओ। तो कहने का तात्पर्य अपने यहाँ बच्चों का जन्मदिन हो या कोई का जन्म हो तो इन्हें भगवती षष्ठी माता की पूजन अवश्य करवाना चाहिए। तो जो षोडश मातृका बनाई जाती है तो षोडश मातृका में मातृकाओं के साथ में भगवती षष्ठी माता की पूजन की जाती है। दीर्घायु के लिए षष्ठी माता का स्तोत्र का पाठ किया जाता है, दीर्घायु के लिए, उत्तम भविष्य के लिए। और 7 चिरंजीवियों की पूजन की जाती है। तो 7 चिरंजीवी कौन है? अश्वत्थामा बलिर व्यासो हनुमान सा विभीषण कृपा परशुराम चा सप्तैते चिरजीवना। 8 चिरंजीवी, 7 चिरंजीवी हैं, लेकिन धन्य है भगवान भोलेनाथ की भक्ति में सेवा करके तपस्या करके 8वें नंबर भगवान भोलेनाथ की कृपा से मार्कंडेय ऋषि 8वें चिरंजीवी हो गए भगवान शिव की कृपा से। और उनकी चिरंजीवियों में गिनती हो गई, 8 हो गए। तो उनकी जन्म दिवस के पर इन 8 चिरंजीवियों की पूजन होना चाहिए, इनकी अभिषेक पूजन होना चाहिए। षोडश मातृका के साथ में षष्ठी माता का पूजन होना चाहिए। इन्हीं कथाओं से ये बातें सब कुछ हमें प्राप्त होती है। इससे बच्चों की दीर्घायु होती है। तो ऐसे मार्कंडेय ऋषि हैं, भगवान भोलेनाथ की कृपा से इनको नर्मदा मैया की भगवान भोलेनाथ की कृपा से अल्पायु थे तो दीर्घायु हो गए। ऐसे मार्कंडेय ऋषि के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। धर्मराज ने किया, 5 पांडवों ने, देवी द्रौपदी ने किया और प्रणाम करके अब तो महाराज क्या हुआ? प्रणाम अप्रदक्षिणात्री प्रणाम साष्टांगंचा पुनः पुनः। अब तो प्रणाम किया है और प्रणाम करके पूछने लगे, कहा गुरुदेव आपके ऊपर भगवान की बड़ी ही कृपा है नाथ, आप सदैव भगवान शिव की भक्ति में लीन रहते हैं। और प्रणाम करके आज देखो नर्मदा मैया की कथा बस प्रारंभ हो रही है, वही क्रम चल रहा। देखो शास्त्र मत से ही अमरकंड पर्वत पर देखो प्रणाम करके सभी ऋषि मुनि महात्मा बैठे हुए हैं, मार्कंडेय ऋषि बैठे हुए हैं। और मार्कंडेय ऋषि को प्रणाम करके धर्मराज एक प्रश्न करने लगे, कहा प्रभु हे महर्षि, हे गुरुदेव, मन में जिज्ञासा है कि संसार में इतने सारे बहुत सारे तीर्थ हैं कि नेमि संचा गया तीर्थम पुष्करम चा कुरुक्षेत्रम वाराणसी प्रयागम च गंगा सागर संगमम। बोले महाराज पुष्कर गया जी, गंगा सागर इत्यादि सारे तीर्थ, बार बार गंगा सागर एक बार है, सबको बताए, कई लोग गए होंगे दर्शन करने के लिए। ऐसे ऐसे महान तीर्थ हैं
कि सब तीर्थ बार बार, लेकिन गंगा सागर एक बार स्नान कर जाओ, एक बार में ही पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। महाराज वाराणसी जैसे भगवान शिव की नगरी है, जिसमें कोई कीट पतंगा ही क्यों ना हो, जो जिसकी मृत्यु होती है तो भगवान शिव के धाम को जो प्राप्त होता है। लेकिन गुरुदेव आप ऐसे तीर्थों को छोड़ करके नर्मदा मैया के पावन गोद में ही बैठे रहते हो, कौन सा कारण है? पुण्याने यान्य तीर्थानि त्यक्त्वा क्षेत्राणि सोव्रता सेव्यते केन कार्येण नर्मदैव महानदी। गुरुदेव ऐसा कौन सा कारण है? बोले सेव्यते केन कार्येण नर्मदैव महानदी, जो कि आप नर्मदा मैया का ही सेवन करते हो। हे धर्मराज, बड़ी सुंदर बात तुमने पूछी है, मैं आपको बताऊंगा। भगवती नर्मदा मैया को गौरी शंकर को प्रणाम करके पूछा, कहा देखो जैसा भगवत कृपा से गुरु परंपरा से मुझे प्राप्त है, मैं वही तुमको बता रहा हूं। और जैसा देखो, सर्वप्रथम सबसे पहले श्री नर्मदा पुराण की कथा को, सुंदर कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान उमा महेश्वर भगवान विराजमान है, भगवान गजानन विराजमान है, भगवान कार्तिक भगवान विराजमान है, भगवती गौरी मैया विराजमान है, कार्तिक भगवान है, और वायु देवता भी बैठे हुए हैं। सभी देवता बैठे हुए, वायु देवता ने प्रणाम करके सभी देवताओं ने और वायु देवताओं ने भगवान से पूछा है, भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करके भगवती नर्मदा मैया की महिमा को पूछा है सबसे पहले। और उसी क्षण भगवान शिव ने भगवान कार्तिक, उनके जो ज्येष्ठ पुत्र हैं भगवान शिव के, कार्तिक भगवान को नर्मदा मैया की सर्वप्रथम नर्मदा पुराण की कथा कार्तिक भगवान को सुनाई है। वायु देवता के पूछने पर, वायु देवता को भी वायु पुराण में आप देखें, जिस प्रकार स्कंद पुराण का रेवा खंड की जो महिमा को हम श्रवण कर रहे हैं, उसी प्रकार वायु पुराण में भी भगवती नर्मदा मैया की बहुत ही वृहद रूप से महिमा बताई गई है। तो जो भगवान भोलेनाथ ने श्लोक में सुनेंगे, किसबेन कथितम पूर्वम, पूर्वम सबसे पहले, शिवेन कथितम पूर्वम पार्वत्या षड्मुख, माता पार्वती को सुनाई, कार्तिक भगवान को सुनाई, वायु देवताओं को और अनेकों देवताओं ने सुनी, लेकिन सर्वप्रथम इन्होंने ही सुनी कैलाश में बैठ करके भगवान भोलेनाथ के मुखारविंद से नर्मदा मैया की नर्मदा पुराण की कथा सर्वप्रथम सबसे पहले। और फिर कल बताई थी क्रम से हमने किसको किसने सुनाया है, अब कथा और आगे बढ़ाना, इसलिए बोले भगवती नर्मदा मैया की बड़ी महिमा है। सातों कल्पों से भगवती नर्मदा मैया का सामिप्य मुझे रहा है। तो भगवती नर्मदा मैया महाराज सबसे पहले मनमंत्र में प्रथम आदि स्तुग में भगवती जीव मात्र के कल्याण के लिए सधरा धाम पर प्राकट हुआ। लेकिन उस आदि सतयुग में महाराज, उस मनमंत्र में, उस आदि सतयुग में क्या हुआ? सर्वप्रथम सबसे पहले सृष्टि की रचना हुई, तो एक आदि दैत्य हुआ हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष आदि दैत्य के पाखंड से, पाप से भगवती नर्मदा मैया इस धरा धाम को छोड़ करके भगवान शिव के धाम को चली गई, क्योंकि अधिक पाप पाखंड हो जाने के कारण भगवती नर्मदा मैया नष्ट नहीं होती, भगवान शिव के धाम में चली गई, अपने पिता के पास में चली गई। और महाराज पुनः भगवती नर्मदा मैया का सातों कल्पों में अवतरण होता है और कोई ना कोई माध्यम बना है। तो कहा राजन, बड़ी सुंदर सुंदर भगवती नर्मदा मैया की कथा है। एक बार की बात है, बोले आसीतपुरा चक्रवर्ती सोम वंशो पुरूरवा,
ससाक पृथ्वीं सर्वां यथा शक्रास्त्रिवेष्टिपम्। बोले चंद्रवंश में एक पुरूरवा नाम के राजा थे, बड़े ही धर्मात्मा पुण्यात्मा राजा थे, बड़े ही धर्मात्मा पुण्यात्मा राजा हैं और राजा इंद्र के समान इनका राज्य वैभव था। ब्राह्मणों के कहने पर उन्होंने, क्योंकि उस समय महाराज नदियां भी थी, सब कुछ था, लेकिन उस समय महाराज सारा जगत बहुत ही व्याकुल हो रहा था। त्राही ना तो देवता तृप्त थे ना पितर तृप्त थे। उस समय ब्राह्मणों के कहने पर महाराज भगवान शिव की उन्होंने घोर तपस्या की है, अनंत काल तक तपस्या की है और तपस्या से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और कहा वरदान मांगो। तो वरदान में इन्होंने क्या कहा प्रभु स्वर्गात्रियाहि रेवेतम, कहा प्रभु आपके धाम से स्वर्गादि लोगों को लांग करके धराधाम पर आपकी ही पुत्री नर्मदा अगर धराधाम को पहुंच जाएगी तो महाराज जीव मात्र का कल्याण होगा, देवता भी तृप्त होंगे और पितृ भी तृप्त होंगे। प्रभु ऐसी कृपा करें आप। तब तो कहा देखो राजन, ये तो देवताओं को भी बड़ा दुर्लभ है, ऐसा आप वरदान मांग रहे हो। अनेक बार प्रार्थना स्तुति की, तब नर्मदा मैया के लिए कहा नर्मदा तो जाने के लिए तैयार है। नर्मदा मैया को बुलाया भगवान भोलेनाथ ने, अपने पिताजी को प्रणाम किया, कहा पिताजी मैं जाने के लिए तैयार हूँ, कहा तुम जाओ। राजा पुरूरवा ने अनेक वर्ष तपस्या की है और भगवत कृपा से एक कल्प में भगवती नर्मदा मैया महाराज पुरूरवा राजा के तपस्या से भगवती नर्मदा मैया का अवतरण हुआ है पर्यंक पर्वत पर। विंध्याचल पर्वत के ही पुत्र कौन है? पर्यंक पर्वत। इन्हीं की शिखा पर, क्योंकि किसी पर्वत में शक्ति नहीं थी, सामर्थ्य नहीं थी, तो ऐसे भगवती नर्मदा मैया का प्रादुर्भाव हुआ है और प्रादुर्भाव होते ही भगवती नर्मदा मैया का अब तो भगवती नर्मदा मैया का मंगल में आगमन जैसे ही देखा, देवता जय जयकार करने लगे, सुमन वृष्टि करने लगे, जय जयकार होने लगा। अब तो सभी महाराज पुरूरवा ने माता नर्मदा मैया को प्रणाम किया है और आज धराधाम पर आकर के महाराज सभी ऋषियों ने महात्माओं ने डुबकी लगाई है। आज भगवती नर्मदा मैया का धराधाम पर प्रादुर्भाव हो गया। बोलो नर्मदा मैया की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। भगवती नर्मदा मैया का मंगल में प्रादुर्भाव हुआ। अब तो राजा पुरूरवा ने अपने पुत्रों का उद्धार किया है और पुत्रों का उद्धार करके अब तो महाराज सभी पुत्र तृप्त हुए, देवता भी प्रसन्न होने लगे। आगमन परमं यस्सानं यस्सुरैरपि दुर्लभं पवित्रं परितः सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम्। भगवती नर्मदा मैया की बड़ी ही महिमा है। बोले देखो राजन, सरित चाचा यम यान्ति गंगाद्या सहस्रचा। भगवती नर्मदा मैया नर्मदा तिष्ठते देवी सप्तकल्पानुगामिनी। बोले राजन, गंगा आदि हजारों नदियां, गंगा जमुना कावेरी गोमती अलकनंदा इत्यादि हजारों नदियां प्रलय के समय में नष्ट हो जाती हैं, लेकिन धन्य है भगवती नर्मदा मैया जो कि नर्मदा तिष्ठते देवी सप्तकल्पानुगामिनी। सातों कल्पों तक मैंने प्रलय काल में नर्मदा के दर्शन देखे हैं। और इतना ही नहीं कहा राजन, नर्मदा कीर्ति एदस्तु प्रातः उत्थाय मानवः सप्त जन्म कृतम पापम तत्क्षणादेव नश्यति। जो प्रातः काल उठ करके भगवती नर्मदा मैया की कीर्तन करता है, नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर
नरम दे हर नरम दे हर नरम दे हर नरम दे हर। बस थोड़ी थोड़ी ताली बोलना भी चाहिए नहीं है? भगवान का ही नाम है। नरम दे हर 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 नरम दे हर। पुकारिए नर्मदा मैया को। बड़ी ही महिमा जोगी बोले सप्त जन्म कृतम पापम स्मरेण बनस्ति। जो प्रातः काल भगवती नर्मदा मैया के जो कीर्तन करता है वो 7 जन्म तक भी अज्ञानता पूर्वक जो पाप बन जाएं, इनको बहुत ज्यादा होगा, जो अज्ञानता पूर्वक जो पाप बन जाएं तो भगवती नर्मदा मैया के मंगल में नाम श्रवण करने मात्र से वह सबका समन हो जाता है, वो नष्ट हो जाते हैं। ऐसी भगवती नर्मदा मैया की मंगल में कृपा है, बड़ी सुंदर काराज। अब तो महाराज पुनः धर्मराज ने प्रणाम किया, मार्कंडेय ऋषि को कहा गुरुदेव आपके ऊपर भगवती नर्मदा मैया की बड़ी कृपा है, जो कि आपको बड़ी ही सुंदर आपको इतिहास प्राप्त है गुरुदेव। हमने एक कथा और सुनी है भगवती नर्मदा मैया की, कि हमने सुना है पूर्व काल में राजा हिरण्यतेजा नाम के राजा थे, इन्होंने भी एक बार नर्मदा जी को लेकर के आए थे धराधाम पर। कहा राजन बड़ी सुंदर बात आपने कही, मैं सुनाता हूँ तुम्हें राजा हिरण्यतेजा की कथा। तो 7 कल्पों में नर्मदा मैया की अलग अलग महाराज महापुरुषों ने ऋषियों ने राजाओं के द्वारा भगवती नर्मदा मैया का प्राकट हुआ है, अलग अलग वेद अलग अलग कल्पों में। तब तो कहने लगे हिरण्यतेजा राजर्षि, हिरण्यतेजा राजर्षि सौम्य वंशो महीपते
सर्वधर्मामृतां श्रेष्ठ प्रजापति समो भवतो। कहा राजन, चंद्रवंश में एक हिरण्यतेजा नाम के राजर्षि थे, बड़े ही धर्मात्मा थे और बड़ा ही इनका प्यारा जीवन है और जीवन में कोई कमी नहीं है, सब कुछ है इनके पास में, सब कुछ है इनके पास में, कोई कमी नहीं है। जैसे महाराज अवधेश का महाराज दशरथ जी का जीवन है, ऐसे ही बड़े ही धर्मात्मा पुण्यात्मा कैसे कि अवधपुरी रघुकुल मनि राहो, अवधपुरी रघुकुल मनि राहो, अवधपुरी रघुकुल मनि राहो, अवधपुरी रघुकुल मनि राहो, वेद विदित दशरथ नाम, वेद विदित दशरथ नाम। बड़ा प्यारा जीवन है महाराज हिरण्यतेजा का। और इतना ही नहीं, धर्म में धुरंधर, धर्म में धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म हृदय भगत मते सारंग पानी, हृदय भगत मते सारंग पानी, हृदय भगत मते सारंग पानी। बड़े ही धर्मात्मा है महाराज, पुण्यात्मा है, भगवान के प्रति मन में हृदय में भक्ति भी है, ऐसे बड़ा प्यारा जीवन है, कोई कमी नहीं है। उसी प्रकार राजा हिरण्यतेजा हैं। एक दिन की बात है, एक दिन की बात है, राजा हिरण्यतेजा भगवान की पूजन कर रहे थे। गृहस्थोचित पंच यज्ञ करके महाराज, क्योंकि गृहस्थ प्रत्येक गृहस्थ का एक नियम है, 5 यज्ञ अवश्य करना चाहिए। आगे विस्तार से कहेंगे 5 यज्ञ कौन से करना चाहिए। तो राजा हिरण्यतेजा गृहस्थोचित सभी कर्म करके देवताओं को महाराज हव्य से, पितरों को कब्य से सभी को प्रदान करके स्वाध्याय इत्यादि अतिथि यज्ञ सब कुछ करके नृत्य करके करने के बाद में पूजन से निवृत्त होकर के अपने कक्ष से जैसे ही निकले, वो एक भयानक दृश्य देखते हैं। कैसा? भयंकर महाराज प्रेत ही प्रेत दिखाई दे रहा है उनको। राजा हिरण्यतेजा को भयंकर प्रेत आत्माएं दिखाई दे रही हैं और भयंकर महाराज विशाल स्वरूप वाले, विशाल मुख वाले, और जिनका गला सूख रहा है, रो रहे हैं, रुदन कर रहे हैं, बहुत चीत पुकार कर रहे हैं और रुदन कर रहे हैं भयंकर। राजा ने जैसे ही देखा कि मेरे नगर में इतना पूजन पाठ, इतना सब कुछ करता हूं और इसके बाद में मुझे सब कुछ ये दृश्य देखना पड़ रहा है। राजा को मन में बड़ा आश्चर्य लगा और जैसे ही नजदीक में जाकर के देखा, पूछा कि केयूयम विकृता कारा प्रेते भूता विभूक्षिता। बोले आप लोग कौन हो? इन भयंकर प्रेत योनि में पड़े आप लोग कौन हो? तब तो वह प्रेत आत्माएं और भी रुदन करने लगी और भी चिल्ला पुकार करने लगी, दौड़ दौड़ के राजा के पास में आई। राजा भयभीत हो गए। बोले राजन आप चिंता ना करो, भयभीत ना हो, हमारे स्वरूप को देख करके क्षुधा से, जल से इनका गला सूख रहा है, ओंठ सूख रहे हैं, बोल पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, फटे चिथे मेले वस्त्र पहने हैं, नरकों की यातनाओं को भोग रहे हैं। और जैसे ही पूछा आप इतनी भयंकर प्रेत योनि को पूछ रहे हो, आप लोग कौन हो? तब तो वह प्रेत आत्माएं बोली कि राजन हम आपके पूर्वज हैं, आपके पितर हैं। और तब तो महाराज जैसे ही सुना है कि मेरे राज्य में सभी सुखी हैं,
और मेरे ही पितर मेरे पूर्वज नरकों की यातनाओं को भोग रहे हैं, नरकों में पड़े हुए हैं। अब तो जैसे ही देखा कि आप बताएं आपके कल्याण कैसे हो सकता है, तब तो पितरों ने बोला, सभी पितर बोले कि सर्दहीन मिदम दीपम, बड़ी सुंदर कथा है कि सर्दहीन मिदम दीपम धर्म कर्म विलापनम न देवा तृप्ता त्राप्ति मायांति पितरो वा कथन चना। का राजन, इस समय यह दीप, यह भारत भूमि सरिताओं से विहीन है। इस भारत में पृथ्वी पर कोई नदियां नहीं है, कोई पुण्य में नदियां नहीं है, इसलिए तुम पूजन पाठ करते हो तो इससे ना तो पितर तृप्त हो रहे हैं ना देवता तृप्त हो रहे हैं, भले ही कितनी पूजन पाठ कर रहे हो। तो कहा मैं क्या करूं, आप लोग बताएं। तब तो उपाय बताया, यागमस्यति दीपेस्मिन् रेवा मुक्तिर्भवेस्ति। इस जम्बू द्वीप में, भारतवर्ष में अगर भगवान शिव की पुत्री रेवा नर्मदा अगर आ जाएं तो तुम्हारे सब हम पितरों का उद्धार हो जाएगा, सबका कल्याण हो जाएगा और देवता भी तृप्त हो जाएंगे। अच्छा, कई लोगों की भावना रहती है, कई लोगों बात भी करते हैं, बोले महाराज नर्मदा पुराण में क्या रखा है, बोले घाटों की कथा ही तो है? अच्छा, कई लोगों की जिज्ञासा भी रहती, मतलब ऐसी भाव रहता है, बोले मुक्ति के लिए यही प्राण है, अमुक प्राण है या अमुक प्राण है। मेरे भाई बहनों, कथा के माध्यम से कहें, श्रीमद् भागवत से प्राण देवी भागवत इत्यादि 18 प्राण सभी मुक्ति के साधन है, सभी परमात्मा, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं है, क्योंकि सबकी अपने अपने जगह महिमा है। सभी परमात्मा को प्राप्ति के मार्ग हैं, परमात्मा एक है, उसको प्राप्त करने के मार्ग अनेक है, परमात्मा एक है। अब निश्चय हमें करना है, मार्ग एक ही जाना। अब सोचो कभी आप इस मार्ग पे चले गए, बोले जी नहीं इससे और जल्दी पहुंच जाएंगे, इसमें पहुंचे, बोले नहीं नहीं एक मार्ग और दूसरा नया बना है, बोले दूसरा नहीं, ये देखो बिल्कुल सीधा यहीं से दिख रहा है। बताओ, आप भटक जाएंगे, इस मार्ग में भी नहीं पहुंच पाए, इसमें भी नहीं पहुंच पाए, इसमें भी नहीं। तो मेरे भाई बहनों की श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा रखो भगवत कृपा से, जिसके अंत के भी प्रति रखेंगे आप, जिस भी स्वरूप के प्रति, वहीं आपका कल्याण। इसलिए जीवन में एक होना चाहिए, जिस प्रकार एक पति प्रथा घर में। अब कई लोग भी बोलते हैं महाराज हम कौन की पूजन करें, कहना करें, लोग बहुत परेशान हैं। अच्छा, उनकी भक्ति भी अटल नहीं है, भटक जाती है, कभी इधर कभी उधर है। गणेश जी आए तो गणेश जी की पूजन करने लगे, और इसके बाद में वो गणेश जी जैसे कि दुर्गा जी आए, दुर्गा जी की भक्ति में लगे। सबकी भक्ति हो, लेकिन सबसे यही प्रार्थना रहे, प्रभु मेरे आराध्य भगवान भोलेनाथ हैं, उनके प्रति गणेश जी की पूजन भी कर रहे, राधा कृष्ण भगवान की पूजन भी कर रहे हो, उनको प्रणाम करो और यही प्रार्थना करो, प्रभु मेरे आराध्य मेरे इष्ट भगवान महादेव हैं, भगवती नर्मदा मैया हैं, उनके चरणों में मेरी प्रीति और बड़े, ऐसी कृपा करें। तो प्रणाम किसको कर रहे हैं? राधा कृष्ण भगवान को, गोपाल जी को प्रणाम कर रहे हैं। और प्रार्थना किसके लिए कर रहे हैं? अपने इष्ट के लिए, अपने आराध्य के लिए। कल्याण किसका होना है? इस देह का, जीवात्मा का। सबके यहाँ भी पूजन हो गई, नमस्कार हो गया, और वहाँ पर ही मानसिक रूप से नमस्कार हो गया। इसका जीवन का कल्याण, यही जीवन में निश्चय रहना चाहिए, भटकना में नहीं पड़ना चाहिए। कोई भी स्वरूप की आप पूजन करो, ये नहीं कि बोले फलाने महाराज जी आए, हनुमान जी की बहुत महिमा है तो हनुमान जी 6 महीना हनुमान जी की पूजन की, इसके बाद में कोई फायदा नहीं है तो दुर्गा जी पकड़ दें, दुर्गा जी में कोई फायदा नहीं है। तो सब देवताओं को जिस प्रकार ज्यादा नहीं, देखो घर में ही आप समझ सकते हैं, प्रकृति से उपदेश ले सकते हैं, हम क्या ना करें क्या करें। जिस प्रकार एक पतिव्रता घर में सबको प्रेम करती है, सबको प्यार करती है, सबको प्रेम करती है, एक पतिव्रता अपने पुत्र के लिए, अपनी पुत्री के लिए, अपने देवर के लिए, अपने जेठ के लिए, अपने सास के लिए, अपने ससुर के लिए, अपने माता के लिए, अपने पिता के लिए, अपने बंधु बांधव इष्ट मित्र सबके लिए प्रेम करती है, सबको बहुत चाहती है, सबको सम्मान करती है। लेकिन पूर्ण रूप से सर्वस्व समर्पण किसके प्रति रहती है? एक अपने पति के प्रति समर्पण रहती है। पति क्यों?
बोले पति मातमान श्रीमद् भागवत महापुराण सप्तम स्कंद में महाराज कश्यप जी कहते हैं पति मातमान ईश्वरम, एक पति प्रथा के लिए पति ही ईश्वर का स्वरूप मान करके उसकी पूजन करना चाहिए। और पति को चाहिए अपनी पत्नी को लक्ष्मी का स्वरूप मान करके। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण सप्तम स्कंद में कथा आती है देवी जी के अवतारों की कथा में। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण सप्तम स्कंद में जब अवतारों की कथा आती देवियों के, तो लक्ष्मी की अंश स्वरूपा स्त्रियों माताओं बहनों के लिए दी गई है कि लक्ष्मी की अंश स्वरूप, इसलिए तो कहा गया गृह लक्ष्मी, घर की लक्ष्मी होती हैं स्त्री माताएं बहनें, घर की लक्ष्मी होती हैं। इसलिए तो देवता लोग भी कहते हैं यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां जिस घर में नारियों की पूजन होती है, सम्मान होता है, सत्कार होता है, सेवा होती है, उस घर में पतिव्रता के दर्शन के लिए देवता लोग भी ललायत रहते हैं। और जिस घर में स्त्री, जिस घर में माताएं बहने, घर में एक आंसू भी गिरता है, दुखी रहती हैं, परेशान रहती हैं, उनको यातनाएं दी जाती हैं, मन से तन से दुखी किया जाता है, वह घर श्रीहीन हो जाता है। लक्ष्मी से दुख से दर्द ताते संकट से आदि व्याधि से ग्रसित हो जाता है, पूरा परिवार कभी उन्नति नहीं होता। इसलिए चाहिए पति को भी, उस भले ही पत्नी के लिए ईश्वर स्वरूप है, उसे भी चाहिए कहे लक्ष्मी स्वरूपा जी घर में उसका एक आंसू भी ना गिरे, उसकी लक्ष्मी स्वरूपा मान करके उसे पूजन करे। और पतिव्रता को चाहिए पति को कभी भी मन से, एक वाणी से भी, मन से भी कटु वचन ना सोचे ना व्यक्त करे, क्योंकि एक बार भी अगर पतिव्रता स्त्री पति के लिए एक शब्द भी कहती है, अगर पति इनकार कर रहा है कि अभी घूमने के लिए नहीं जा पाएंगे, व्यवस्था नहीं है, और या कुछ करने के लिए व्रत उपवास है कोई भी कुछ, और पति मना कर रहा है, व्यवस्था नहीं, और देवी जी ठान के बैठी कसम खा के संकल्प लेकर नहीं मैं तो करूंगी, तुम करो या मत करो, उससे भी संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त नहीं हो पाता है। बोलो नर्मदा मैया की जय। तो इससे भी संपूर्ण पुण्य फल की प्राप्ति, बोलो नर्मदा मैया की जय। तो इससे भी पतिव्रता को संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए पति महात्मा ने ईश्वरम, ईश्वर का स्वरूप मान करके पतिव्रता का, पति की पूजन करना चाहिए। रामायण जी की बड़ी सुंदर चौपाई सभी जानते हैं, तो सबका सार है। देखो नारी के लिए बताया, नारी शक्ति के लिए कोई सा भी व्रत उपवास ना करे, बस एक ही व्रत बताया, दूसरा व्रत कहीं आपको मिला ही नहीं। कोई भी धर्म ग्रंथ में देख लेंगे आप, पुराणों को, शास्त्रों को, सबको देख लेंगे, एक व्रत के सिवा दूसरा व्रत कोई दिया ही नहीं। आप और देखना, कोई जानते दूसरा हो भी सकता है, आप लोगों ने देखा, लेकिन अभी तक जहाँ तक मैंने नहीं देखा है और आपने कोई नहीं देखा हो तो बताना जरूर, लेकिन जिसने देखा हो दूसरा कोई व्रत हो तो कौन सा व्रत है? कि कई धर्म में एक ही व्रत ने मां, एक ही धर्म एक ही व्रत ने मां, एक ही सही लिखा कि नहीं है कि कई धर्म में एक ही व्रत ने मां, काये बचन मनो
पति पद प्रेमा। बोले एक ही व्रत है, एक ही धर्म है, बोले काया से और मन से और वचन से पति को ही प्रति समर्पण भाव रहे। पति महात्मान ईश्वरम। तो बात कहाँ चल रही थी, भूल ही गए, बताओ, कोई नहीं बता रहा, चलो कोई बात नहीं, याद आ गई। भगवान के प्रति हम किसकी देवताओं की पूजन करें, तो कहने का तात्पर्य जिस प्रकार एक पतिव्रता ईश्वर का स्वरूप मान करके एक पति के लिए समर्पण भाव सर्व समर्पण कर देती है, उसी प्रकार एक भक्त को सब देवताओं की पूजन करे, लेकिन एक देवता के प्रति अपना इष्ट माने, अपना आराध्य माने और उसके प्रति सर्व समर्पण भाव होना चाहिए जीवन पर्यंत, जब तक ये शरीर रहे। ऐसा भगवान के प्रति भाव रहना चाहिए। सब देवताओं को पूजन करो, जिस प्रकार पतिव्रता सबका सम्मान करती है और पूर्ण समर्पण पति के लिए रहते, उसी प्रकार एक भक्त एक देव के लिए समर्पण भाव रहना चाहिए। बोलो नर्मदा मैया की। त्वागम सितिरे दीपेस्मिन् रेवा मुक्तिर्भविष्यति। तो कहा भगवान शिव की पुत्री नर्मदा अगर इस धराधाम पर आ जाएं तो कहा राजन हमारा कल्याण हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी पर कोई नदियां नहीं हैं। तो कहा इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। देखो राजा के जीवन में कोई कमी नहीं थी, लेकिन ये दुख बहुत पीड़ा सताने लगी। सब सुखी हैं मेरे राज्य में, लेकिन मेरे पितृ ही नरकों की यातना को भोग रहे हैं। कि देखा पितरों का हाल तो, देखा पितरों का हाल तो आंख डब डबाही गई। देखा पितरों का हाल तो आंख डब डबाही गई। एक अनोखी अनबुझी उदासी चेहरे पे छाई गई। आज राजा दुखी होने लगे, और वास्तव में दुखी तो संसार में सभी हैं, कोई ना कोई कोई दुख किसी ना किसी को लगा ही हुआ है। राजा ने सोचा अब मैं क्या करूं, किसके पास में जाऊं, क्योंकि सभी दुखी हैं। क्योंकि इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पहुंचेगा, इस संसार की इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पहुंचेगा। जिसका देखो उसका दामन भींगा लगता है। शीश महल में तो प्यारे हर एक चेहरा हर एक अपना चेहरा भी पराया लगता है। तो सभी क्योंकि तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन बिन रहत उदास। अरे थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम को नचेंद्र सुखम किंचन न सुखम चक्रवर्तना सुख मस्ती विरक्त से मुनिरेकांत जीवना। और राम का दास भी कब सुखी है, ये नहीं कि राम का दास सुखी, वो भी कब सुखी है। देखो कि नचेंद्र से सुखम किंचन न सुखम चक्रवर्तना। ना तो इंद्र को सुख है, ना चक्रवर्ती राजा को, जो पृथ्वी का पूरी पृथ्वी का सर्वभौम सम्राट है, तो वह भी सुखी नहीं। उसे भी चिंता, रात दिन उसे भी कई व्यवस्थाएं, सब कुछ देश के लिए करना है। तो कौन सुखी है। नचेंद्र से सुखम किंचन न सुखम चक्रवर्तिना। बोले सुख मस्ती विरक्त। बोले सुख की मस्ती में कौन है, जो विरक्त भाव से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो उनमें विरक्तों में भी कौन है, मुनिरेकांत जीवना। उन विरक्त महात्मा में भी जो एकांत में रह करके, जो एकांत में रह करके भगवान का भजन कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, संयम कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, योग में है, ध्यान में, वह सुखी है। लेकिन यहाँ पर तो संसार में तो जो भटक रहे हैं जंजाल में, नाम है क्या, त्यागी जी हैं, नाम है त्यागी जी। और जैसे ही सर उठा के देखा जाए तो आश्रम तो 5 स्टार होटल से भी ऊपर निकल गया है। तो कहने का तात्पर्य मुनि एकांत जीवन, जो एकांत में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है,
वह आनंद में है। तो आज राजा बहुत दुखी हुए, राजा हिरण्यतेजा, अब मुझे क्या करना चाहिए, कहाँ जाऊं इस दुख की घड़ी में। तो गोस्वामी जी ने इशारा किया है, जब जीवन में दुख हो, कभी कष्ट हो, तो संसार में मत रो, संसार में सभी को अपना दुख मत सुनाओ। क्यों? देखो गोस्वामी जी ने इशारा किया है क्या करना चाहिए जब अधिक दुख हो, संकट हो। महाराज अवधेश के जीवन में सब कुछ था, लेकिन एक कमी थी, कोई संतति नहीं थी, कोई संतान नहीं थी, बहुत दुखी रहते थे। तो गोस्वामी जी ने इशारा किया है कि गुरु गिर गया हूँ तुरंत महिपाला, गुरु गिर गया तुरंत महिपाला, गुरु गिर गया हूँ तुरंत महिपाला, गुरु गिर गया तुरंत महिपाला। चरण लागी चरण लागी करी बिने विशाला, 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 चरण लागी करी बिने विशाला। आज देखो, आज महात्मा, आज महर्षि, आज राजर्षि हिरण्यतेजा भी गुरुदेव के शरण में पहुंचे। कौन से? भगवान भोलेनाथ। तुम त्रिभुवन तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखानी, तुम बने गुरु वेद बखाने, जिनका वेदों ने धर्म ग्रंथों ने त्रिभुवन गुरु के भगवान महादेव हैं। ऐसे भगवान की महादेव की तपस्या करने के लिए राजा हिरण्यतेजा चले दिए और भगवान की स्तुति प्रार्थना करने लगे हैं। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, राम राम राजा राम राम, सीता राम राम, सीता राम भगवान भोलेनाथ तपस्या से प्रसन्न हो जाते हैं। अब भगवान प्रसन्न हो गए और कहा वरदान मांगो। अब तो हाथ जोड़ करके कहने लगे राजा हिरण्यतेजा, जो अनाथ थे हम परिने हूँ, जो अनाथ थे हम परिने हूँ, ओ प्रसन्न हुए है वर देहु, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। कहा प्रभु आप ऐसी कृपा करें नाथ, मैंने बहुत अनंत काल तक तपस्या की नाथ, 7 कल्पों तक रहने वाली भगवती नर्मदा मैया धराधाम पर आ जाएं तो नाथ सब जीवों का कल्याण हो, क्योंकि मेरे पितर मेरे पूर्वज
नरकों की यातना को भोग रहे हैं नाथ, उनका उद्धार भी होगा, क्योंकि इस समय सरिताओं से विहीन है सारा जम्बू द्वीप। कोई भी नदियां नहीं है, ना देवता ना पितर, कोई भी संतुष्ट नहीं है। महाराज कृपा करें, आपकी पुत्री भगवती रेवा को धराधाम पर हो जाए। कहा राजन, आपने तो देवताओं को जो दुर्लभ है वह वरदान मांगा है, दूसरा वरदान मांगू। कहा प्रभु मैं इस देह को ही त्याग दूंगा, लेकिन दोबारा दूसरा कोई वरदान नहीं मांगूंगा। बार बार महाराज प्रार्थना उन्होंने विनय करने पर भगवान भोलेनाथ समझ गए आज, और भगवान शिव की लीला है, जीव मात्र का कल्याण करना है और भगवती नर्मदा मैया का प्रादुर्भाव जो होना है। तथास्तु कहा राजन, तुम्हारा वरदान पूर्ण हो, तुम्हारे मनोरथ पूर्ण हो। और भगवती नर्मदा मैया को बुलाया है। भगवती नर्मदा मैया का बड़ा सुंदर स्वरूप है। नर्मदा मैया से कहा रेवा, राजा हिरण्य तेजा ने 14,000 वर्ष उग्र तप किया है, इससे तुम धराधाम पर जाओ, उनके पुत्रों का उद्धार करो, उनके पूर्वजों का, क्योंकि इस समय जम्बूद्वीप सरिताओं से विहीन है, कोई भी नदियां नहीं है, इसलिए तुम जाओ। कहा पिताजी कथमी से निराधारा, बोले पिताजी मैं जानने के लिए तैयार हूं, लेकिन कथमी से निराधारा, मुझे कुछ आधार चाहिए, क्योंकि मेरे प्रबल वेग से मैं जाऊंगी तो सारा संसार भयभीत हो जाएगा। जब मैं जाऊंगी प्रलय के समान गर्जना करती हुई वेगों के, तो कौन मुझे धारण कर पाएगा। मैं रसातल को चली जाऊंगी साथों, महाराज तलों को फाड़ती हुई चीरती हुई। आप अभी देखेंगे, देखो नर्मदा मैया का कब प्रादुर्भाव हुआ होगा, आदि सतयुग में, इस कल्प में, श्वेत वाराही कल्प में। लेकिन आप भीड़ा घाट में दर्शन करें, धारा तीर्थ इत्यादि ओमकारेश्वर शूलपाणेश्वर में दर्शन करें, नर्मदा मैया की कितनी 100 फुट से अधिक गहराई की पहाड़ की चोटी ऐसी खड़ी है, दोनों साइड एक सी है। बताओ कितने वर्ष में 100 फुट की गहराई में, बताओ इतने पर्वतों को विदीर्ण कर दिया। और बताओ तो पर्वतों को भी विदीर्ण जिसने कर दिया नर्मदा मैया, तो उसी प्रकार कहा मैं रसातल को चली जाऊंगी। भगवान सभी पर्वतों से पूछा, किसी ने सामर्थ्य नहीं आया ऐसा कि नर्मदा मैया की जल की धारा को धारण कर सके। तो भगवान शिव ने ही कृपा की है उदयाचल पर्वत पर। तो उदयाचल पर्वत पर भगवान शिव की कृपा से उदयाचल पर्वत ने भगवती नर्मदा मैया के पावन वेग को धारण किया है। और भगवती नर्मदा मैया की पावन कल कल ध्वनि करती हुई भगवती नर्मदा मैया एक कल्प में भगवती नर्मदा मैया का धराधाम पर ऐसे प्रादुर्भाव हुआ है। और जैसे ही भगवती नर्मदा मैया का प्रादुर्भाव हुआ है, भगवती का, महाराज देवता यक्ष नाग गंधर्व किन्नर आदि सभी जय जयकार करने लगे, सुन वृष्टि करने लगे। बोलो नर्मदा मैया की जय। ठीक उसी प्रकार जैसे आपने करतल ध्वनि के साथ में भगवती नर्मदा मैया का कथा रूपी गंगा का प्रादुर्भाव हुआ, करतल ध्वनि के पुष्पों से आपने स्वागत किया, उसी प्रकार देवता लोग भी पुष्पों की मानसिक। अच्छा, कई लोग ताली नहीं बजाए तो बढ़िया वाणी से, वाणी की ध्वनि से नर्मदे हर कह करके नर्मदा मैया का स्वागत करें। कम से कम सिर ही हिला दो। हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे। तो भगवती नर्मदा मैया का एक कल्प ऐसे अवतरण हुआ। जैसे ही धराधाम पर आई हैं, राजा हिरण्य तेजा ने भगवती नर्मदा मैया को प्रणाम किया और अपने पितरों का, पूर्वजों का पिंडदान किया, तर्पण किया, देवताओं को जल दिया और सब भगवान शिव के धाम के अधिकारी हुए नर्मदा मैया के जल के स्पर्श मात्र से। देखो शास्त्रों में लिखा है परमात्मा आने के लिए तैयार है, बुलाने वाला हो भगवान आने के लिए। क्योंकि देखो अब भगवती नर्मदा मैया की यहाँ धारा जो लाई गई शासन के द्वारा, उनके हिसाब से उचित है। अब उन्होंने सोचा, लेकिन देखो ऐसा नहीं है कि भगवती नर्मदा मैया अगर अकाल पड़ता, अनिष्ट होता, जल यहाँ कहीं नहीं रहता, तो स्वयं भगवती नर्मदा मैया स्वतः ही अपने यहाँ पर जाती। और आई है इन राजा महाराजाओं के इतिहास सब हमें प्राप्त होते हैं। अब इस समय नर्मदा मैया के जल की सुहागपुर में कितनी जरूरत है, अब आप लोगों को पता होगा, सुहागपुर में रह रहे हैं, कि जिस नर्मदा मैया के लाने के लिए
14,000 वर्ष उग्र तप किया है, कितनी साधना की हूँ, जब जाके अपने पूर्वजों के पितरों के तर्पण के लिए जल के स्पर्श से, नर्मदा मैया के जल के स्पर्श से राजा हिरण्यतेजा के पितरों का जो नरक में प्रेत योनि में पड़े थे उनका उद्धार हो गया उस जल से। अब आप उस जल की गई महिमा समझ रहे होंगे, हैं कहाँ कहाँ पहुंच रहा होगा उस जल से, जिससे हिरण्यतेजा के राजा पुरुकुस के, हैं राजा पुरूरवा के पितरों का उद्धार हुआ है। जब सरिताओं से भी था, अपने अपने घर की देश की सबको फिक्र है, मानते हैं, लेकिन वह परमात्मा को तुम्हें तो बस एक ही घर की अपने देश की फिक्र है कि अपने 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 घरन की सब काहू को पीर, और उन्हें खबर सब घरन की धन रघुवीर। उस परमात्मा को, उस भगवती नर्मदा मैया को खबर है कि मेरे पुत्रों को कहाँ जरूरत है, मुझे कहाँ पहुंचना। वो स्वतः ही अपने, अरे तुम क्या चिंता करोगे, वो स्वतः आने के लिए आ जाती है। कल ही प्रथम दिवसीय सरपुर की घटना बताई है, 5 तारीख की। कई लोगों ने लखनपुर के तो साथ कौन कौन बैठे, कई लोगों ने तो प्रत्यक्ष में वहाँ घटना थी। कौन कौन बैठे, जिन्होंने, कोई बैठे लखनपुर की जिन्होंने उस दिन प्रत्यक्ष में घटना देखी थी। हाथ एक बार उठा दे, देखो, हाँ 2 हाथ उठे, 3 4, देखो आप लोग देख लीजिए, 4 हाथ उठे। इन्होंने प्रत्यक्ष में वह घटना देखी है, हैं? वहां बचने की कोई संभावना थी? देखो सिर हल रहा, हम नहीं कह रहे। बीच धार में नर्मदा मैया की, बिल्कुल किनारे में, बीच धार में नर्मदा में, कल ही बताई। तो भगवान परमात्मा आने के लिए तैयार है, लेकिन एक माँ ही कैसी है, क्योंकि वो पुत्रो जाए तो कोचत को माता न भवती। अब भले ही आप बुला करके गटर में मिला दिया, जो भी दुर्गति करना हो वो करने के लिए, पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए, लेकिन माता को माता कभी नहीं होती। तो माँ तो माँ है, इसलिए तो माता पृथ्वी पिता देवो, माता पृथ्वी का स्वरूप है, इसलिए उसका नाम क्षमा है। अब पृथ्वी पे मलमूत्र का त्याग कर देंगे तो कभी नाराज नहीं होगी। पुष्पों से आप उसका श्रृंगार कर देंगे, उसकी पूजन कर लेंगे, हाँ प्रसन्न हो जाएगी। लेकिन मलमूत्र का त्याग कर देंगे, गंदगी कर देंगे, तब नाराज नहीं होगी, क्यों? उसका नाम ही क्षमा है उसका। इसलिए तो उसे माँ का, माता पृथ्वी, माँ को पृथ्वी का स्वरूप है। माँ और पृथ्वी एक ही स्वरूप है। भले ही पिता आकाश जैसे गर्जना कर दे, लेकिन माता गर्जना नहीं करती। पिताजी गर्जना कर देते आकाश जैसे, पुत्र भयभीत हो जाते, लेकिन माँ तो गोद में ही रखी लेती है। और जिस दिन माँ क्रोध में हो जाती है, उस दिन सारी सृष्टि अपनी गोद में। निकाल देना हमें, बीच हो जाए चले जाओ।
चालू हो जाए डेढ़ मिनट नारायण। गौरी शंकर भगवान की जय। हर हर नर्मदे हर। महर्षि मार्कंडेय से धर्मराज ने यही प्रश्न किया था कि प्रभु किने में संचा गया तीर्थम पुष्करम तीर्थमोत्तमम। नैमी शरण गया तीर्थ इत्यादि गंगा सागर तीर्थ इतने तीर्थ हैं, लेकिन सबको छोड़ करके आप यहाँ नर्मदा मैया की ही गोद में रहते हैं। क्या कारण है कि सेव्यते केन कारेण नर्मदैव महानदी। कौन सा कारण है जो कि नर्मदा मैया की ही पावन पुलिन पर आप रहते हैं। कहा राजन यही कारण है कि नर्मदा मैया के पावन पुलिन में रहता हूँ। देखो जिसके जल के स्पर्श मात्र से राजा हिरण्य तेजा राजा पुरुकुश राजा पुरुरवा के पुत्रों का उद्धार हो गया, तो जल के स्पर्श मात्र से उद्धार हो गया। तो ऐसी भगवती नर्मदा मैया की पावन गोद को भला कैसे कौन भला छोड़ सकता है। तो माँ बड़े से बड़े पतितों का भी पावन करने वाली है, उनका भी उद्धार करने वाली है। कहा प्रभु इसलिए तो भगवती नर्मदा मैया को क्या कहा गया है, पतित पावनी। माँ पतित पाविनी है माँ जगतारिणी। माँ पतित पाविनी है माँ जगतारिणी। माँ मगर वाहिनी नर्मदे 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 मानो नर्मदे नर्मदे कोई बस्ती ना थी और नगर भी ना था। कोई बस्ती न थी और घर भी न था। कोई बस्ती ना थी और नगर भी ना था। कोई बस्ती न थी और घर भी न था। कोई घर भी ना था और मंदिर ना था। कोई घर भी न था और मंदिर न था। कोई घर भी ना था और मंदिर
कट जाते हैं एक स्नान से, पाप कट जाते हैं एक स्नान में, पाप कट जाते हैं एक स्नान में, पाप कट जाते हैं एक स्नान में, मुक्ति मिल जाती है तेरे गुणगान में, मुक्ति मिल जाती है तेरे गुणगान में, लोग होते तभी माँ तेरे ध्यान से, लोग होते कभी ना तेरे ध्यान से, लोग होते तभी माँ तेरे ध्यान से, होते तभी माँ तेरे ध्यान से, तू है भवतारिणी, तू है भवतारिणी, ओ तू है भवतारिणी, तू है भवतारिणी, तू है भवतारिणी माँ मगर बायनी। भाव से दोनों हाथ रख रहे। नर में दे, नर में दे, नर में दे, मन मोर में दे, नर्मदे नर्मदे नर्मदे, मन मोर नर्मदे नर्मदे, नर्मदे नर्मदे नर्मदे, मन मोर नर्मदे नर्मदे, मन मोर नर्मदे नर्मदे। नमः पुण्यजले हाति नमः सागर गामनी, नमस्तो पाप समनी, नमो देवी नर्मदे। आज भगवती नर्मदा मैया की मंगलमय कथा सुनाई और कहा देखो जिन भगवती नर्मदा मैया के पावन सामिप्य से जन के स्पर्श से भगवती नर्मदा मैया की मंगलमय स्नान से दर्शन से राजा हिरण्य तेजा के पूर्वजों का उद्धार हो गया। तो ऐसी भगवती नर्मदा मैया के क्योंकि जिसके दर्शन मात्र से जीव मात्र का कल्याण होता है, तो ऐसी भगवती नर्मदा मैया को भला कौन छोड़े। तो कहा राजन इसलिए आपने पूछा है कि सेव्यते केन कारेण नर्मदैव महानदी, इसी कारण से नर्मदा मैया के पावन गोद में मैं रहता हूँ, क्योंकि गंगा सहस्रसा नर्मदा तिष्ठते देवी सप्तगल्पानुगामिनी। बोले गंगा आदि हजारों नदियां नष्ट हो जाती हैं प्रलय के समय में, लेकिन धन्य है भगवती नर्मदा मैया जो कि अक्षय बनी है, अमृत बनी हुई है, इसलिए उसका नाम अमृता है। ऐसी भगवती नर्मदा मैया का पावन अनुसरण, उनका सामिप्य, उनके मन में डुबकी लगाना, अमृत रूपी जल को पान अवश्य करना चाहिए जीव मात्र को। ऐसी भगवती नर्मदा मैया की अनंत महिमा है। राय एक ही कल्प में राजा पुरुकुत्स की कथा बताई है। पुरुकुत्स के द्वारा भी पृथ्वी पर कथा विस्तृत है समय अभाव से। तो राजा पुरुकुत्स ने भी भगवती नर्मदा मैया को तपस्या करके अपने पितरों के पूर्वजों के कल्याण के लिए लाया है। और एक कल्प में जो श्वेत बाराय कल्प, इस समय जो हम वर्तमान कल्प चल रहा है, कौन सा कल्प चल रहा है? श्वेत बाराय कल्प। तो इस श्वेत बाराय कल्प में आदि सतयुग में, इस कल्प के प्रारंभ सतयुग में जो भगवती नर्मदा मैया का प्रादुर्भाव हुआ है, भगवान भोलेनाथ के मंगल में विग्रह स्वरूप से श्वेत रूप में, पसीने के स्वरूप में से श्वेत कहा गया। श्वेत रूप में एक गिरा है पृथ्वी पर, और वही बिंदु, जल की बिंदु भगवती नर्मदा मैया बृहद रूप से जल के स्वरूप में जो हम दर्शन कर रहे हैं। तो इसी श्वेत बाराय कल्प में भगवती नर्मदा मैया की कथा, तो यही बड़ी सुंदर कथा आती है। एक बार की बात है,
भगवती नर्मदा मैया के प्रादुर्भाव की इसी कल्प की कथा। हितार्थम सर्वलोकानां हितार्थम सर्वलोकानां हितार्थम सर्वलोकानां उमया सह शंकरा ऋचशैलं समारूह्य तपस्ते पे सुदारुणम्। भगवती नर्मदा मैया के प्रादुर्भाव ही से होता है। एक बार की बात है, भगवान उमामेश्वर हितार्थम सब लोग सर्वलोकानां सभी लोगों के हित के लिए कल्याण के लिए भगवान गौरी शंकर ऋचशैल अमरकंटक पर्वत पर बैठ जाते हैं तपस्या करने के लिए। और कैसे बुरे ऋचशैलम समारूह्य तपस्येते सुदारणम। अब लेकिन किसी को दर्शन नहीं होते। कैसे अदृश्या सर्वभूतानां अदृश्य होकर के बैठे हैं मगर किसी को दर्शन नहीं देते। अनंत काल वर्ष व्यतीत हो गए। कैसे कि बीते संबद से 87 बीते संबद सहस 87 अजी समाधि शंभु अभिनाशी। बीते संबद सहस 87 बीते संबद सहस 87 अजी समाधि शंभु अभिनाशी। भगवान शिव का बड़ा ही प्रिय राग भगवान शिव की कथा। चलो इन संगीत का मालिक से स्मरण आ गया। भगवती शिव स्वरूपा भगवती नर्मदा मैया का प्रादुर्भाव होने वाला राग भी मालिक को संबद सहस 87 तजी समाधि शंभु अभिनाशी। के समय समाधि को त्यागा उसी प्रकार भगवान भोलेनाथ ने और भगवान के अपने आराध्य राम नाम मंत्र को उच्चारण करने लगे हैं। राम नाम शिव सुमिरन लागे राम नाम शिव सुमिरन लागे राम रामचरितमानस की
चौपाइयाँ गुनगुना सकते हो। हैं भगवान शिव स्मरण कर रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, भगवान शिव स्मरण कर रहे हैं, राम के नाम आपको छोड़ करके सब भगवान शिव कर रहे हैं और हम कर रहे हैं, आप थोड़ा कर रहे हैं, कोई दिखा रहा है। अब सभी लोग भी गुनगुनाओ, लोग तो नहीं बोल रहे हैं कोई। रामचरित की मानस की चौपाई और सबको ज्ञात होती है चौपाई, विश्वास है पक्का। राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने वो सती जगत पति जागे, जाने वो सती जगत पति जागे। लेकिन देखो उसी समय हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, भगवान ने तपस्या की, उनके शरीर से पसीने की बूंद गिरती रही, एक कुंड बन गया और वही पसीने की बूंद एक कन्या के स्वरूप में हो जाती है परिणत, और हाथ जोड़ करके भगवान शिव के सामने खड़ी हो जाती है, भगवान को नमस्कार करके भगवान शिव की आराधना करती है। और उसी समय भगवान की तपस्या खुलती है, साधना खुलती है, और सभी देवताओं को, यक्षों को, नागों को, कन्नरों को, ऋषियों को, अमरों को, महात्माओं को, सभी को आह्लाद होता है, प्रसन्न होता है। भगवान शिव की स्तुति, नर्मदा मैया की सुकन्या को, उसके रूप माधुर्य, उसके लावण्य को देख करके बड़े ही आश्चर्य में पड़ जाते हैं। और महाराज जैसे ही समाधि को लिए, जाने हुरे बा महेश्वर जागे, जाने हुरे बा महेश्वर जागे, जाने हुरे बा महेश्वर जागे, राम नाम शिव ते मोरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम भगवती नर्मदा मैया का प्रादुर्भाव हुआ है। और भगवती नर्मदा मैया के प्रादुर्भाव, भगवती नर्मदा मैया के इसी कथा के बाद 5 मिनट में कथा को विश्राम करते हैं। भगवती नर्मदा मैया की और भगवती पार्वती मैया को, भोलेनाथ को सुंदर कन्या का प्रागुट्यभाव हुआ है। सभी बधाइयाँ ले लेकर के दौड़े हैं भगवती नर्मदा मैया पार्वती मैया को, और सुंदर कैलाश पर ऋक्षशैल पर्वत पर उत्सव होने लगा है भगवती नर्मदा मैया का। और बहुत सारे वरदान दिए हैं, तो वरदान कल दिखाएंगे क्योंकि संध्या का समय हो गया है और मौसम भी, हाँ, नर्मदा मैया जल स्वरूप में तैयारी चल रही, क्योंकि सभी लोग बढ़िया जैसे आए बढ़िया सूखे पहुंच जाएंगे घर पर। भगवती नर्मदा मैया के मंगल में आरती प्रारंभ करेंगे और भगवती नर्मदा मैया का नामकरण इत्यादि। और भगवती नर्मदा मैया को बहुत सारे वरदान दिए हैं भगवान भोलेनाथ ने, भोलेनाथ ने वरदान दिए हैं। और भगवती नर्मदा मैया का बड़ा सुंदर स्वरूप है नर्मदा मैया का।
कैसा स्वरूप है, एक श्लोक में नर्मदा मैया का स्वरूप का श्रवण करेंगे। नर्मदा मैया का कैसा स्वरूप है कि मकरासन मारूड़ा दिव्याभरण भूषिता श्याम वर्णा महातेजा शवस्याग्रे विवस्थिता। सुंदर मगर का वाहन है जिनका, और जिनका दिव्य तेज है, सुनका मुकुट धारण किए, और श्याम वर्ण सांवला रंग जिनका है। भगवती नर्मदा मैया का कैसा है, श्याम वर्णा महातेजा, जिनका श्यामला वर्ण है भगवती नर्मदा मैया का। और भगवान शिव के सामने स्तुति कर रही हैं। कैसे स्तुति कर रही हैं कि खुली पलकें आदि पूर्ण ध्यान समाधि कैसी साधना है न्यारी सदा शिव सदा हम शरण तुम सदा शिव सदा शिव सदा हम शरण तुम्हारी सदा शिव सदा हम शरण तुम्हारी। खुली पलकें आदि पूर्ण ध्यान समाधि खुली पलकें आदि पूर्ण ध्यान समाधि कैसी साधना सदा हम शरण तुम्हारी सदा शिव सदा शरण सुंदर स्थिति प्रार्थना की है नर्मदा मैया ने। अब नर्मदा मैया को भगवान वरदान कल देंगे। उसी के साथ में भगवती नर्मदा मैया की प्रकट उत्सव की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। भगवती नर्मदा मैया की कृपा सभी भगवत भक्तों के जीवन में बनी रहे। इसी के साथ में क्योंकि थोड़ी आज कथा भी आज भी थोड़ी आधे घंटा विलंब से की, इसलिए थोड़ा 5 से ज्यादा समय लिया आप सभी का। तो भगवती नर्मदा मैया की कृपा से सत्संग भगवती नर्मदा मैया के आज प्राकट्य, कल हमने महात्म्य की कथा को श्रवण किया, और आज हमने भगवती नर्मदा मैया के ये कल्पों से प्रादुर्भाव की जो कथा है उसको श्रवण किया। और भगवती नर्मदा मैया की कल से हम भगवती माई की बगिया से अमरकंठ से तो प्राकट होता है, लेकिन प्रथम भगवती नर्मदा मैया माई की बगिया नामक स्थान है। जिन्होंने परिक्रमा किए होंगे, उन्होंने दर्शन किए होंगे, सो सुंदर भगवती नर्मदा मैया की माई की बगिया से लेकर के समुद्र पर्यंत दक्षिण तट और उत्तर तट दोनों की प्रदक्षिणा पूर्वक हम कथा को श्रवण करेंगे। हर घाटों की भगवती प्रयास करेंगे। अच्छा, एक हमारा विशेष प्रयास है और आप लोग जैसी जिज्ञासा, क्योंकि इस धूम धड़का के ज्यादा चक्कर में कथाएं कम होती हैं ज्यादा, तो हमारी जिज्ञासा जो है कि पुरुषोत्तम माँ से तैयारी रब चिंता न करें, बस 2 बात कहना कह दे कि नहीं कह दे। तो हमारी जिज्ञासा जो है कि देखो आप देखते हो कथाएं चलती 3-3, 4-4 घंटे चलती हैं दान पुण्य की चर्चा में ही हैं, और दुनिया के प्रचार टोटका दुनिया के सब कुछ इनमें ही समय व्यतीत हो जाता है। लेकिन मूल वास्तव में धर्म ग्रंथों से ज्यादा भीड़ के चक्कर में भी लोग धक्का मुक्की में बैठ भी नहीं पाते, सुन भी नहीं पाते, कान तरह की भी नहीं सुनाते। कई बार तो बड़ी विशाल कथाएं हो रही हैं इस समय, तो मूल कथाएं लुप्त होती जा रही हैं। लेकिन पुरुषोत्तम मास का महीना चल रहा है
और जिसका शिव पुराण में, लिंग पुराण में इत्यादि अनेक पुराणों में जिस तीर्थ का महत्व है, कथा कहाँ होना चाहिए? तीर्थ में होना चाहिए। और बड़ा ही मंगल में तीर्थ है सुहागपुर, जिसका नाम पूर्व काल में शोणितपुर था, जहाँ भगवान भोलेनाथ सदा बाणासुर की रक्षा के लिए रहे। भगवान द्वारकाधीश भी आए और पलकमती का पावन तीर्थ बहुत बड़ा ही मंगलमय तीर्थ है। उस तीर्थ में बैठ करके जितना हो सके मूल तत्व हमें ग्रहण करना चाहिए, और जितनी साधना तपस्या या भजन कीर्तन हो सके उतना हमें करना चाहिए। इसलिए हमारा सोचना ऐसा है कि भगवान की भजन कीर्तन भी हो, लेकिन मूल कथा को लेकर के चलें। हमारी सोच ऐसी रहती है, क्योंकि दुनिया की बातें तो हमें संसार में प्राप्त होती हैं, लेकिन क्योंकि अगर सबकी विचारधारा ऐसी बन जाएगी कि बहुत ही भजन कीर्तन भी गाओ सब कुछ, लेकिन सबकी विचारधारा ऐसी बन जाएगी कि कथा को सब छिन्नी भिन्नी कर दो, सब लुप्ती हो जाए, तो आगे चल के हमारी आगे की पीढ़ी है वह सब भूल ही जाएगी। क्योंकि आज भी कई लोगों के मुख से सुना जाता है, बोले नर्मदा पुराण में ज्यादा कुछ नहीं, घाटों की महिमा तो है। लेकिन आप जाने तो नर्मदा मैया के पुराण में आप एक बार पुराण भी प्राप्त होता है हिंदी में, आप घर में पढ़ कर देखें नर्मदा मैया के पुराण में क्या है। तो हमारा प्रयास ऐसा है कि मूल कथाएं भी सुनाएं, और आप लोगों की जैसी जिज्ञासा भाव अपने जरूर बताएं सब। इसी के साथ वाणी को विराम करते हैं। और जहाँ तक आवाज जा रही है, कल कहने से बहुत प्रभाव पड़ा। हमारी मैयाएं बहनें, मैयाओं की संख्या भी सभी इधर, लेकिन मैया हमारी बहनों की संख्या ज्यादा बहुत वहीं तक पहुंच गई, या तो दूसरा दिन तीसरे दिन न जाने तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में जहाँ तक आवाजें पहुंच रही है सभी, और आप सभी लोगों को जानकारी है। अच्छा, जो कोई कारणवश नहीं आ पा रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल के माध्यम से लाइव जो कथा चल रही है, इससे आप देख करके देखें और लाभान्वित हों, अवश्य यहाँ भी पधारें। इसी के साथ कथा को विराम करते हैं। हमारे मुख्य जवान जी आएंगे सपत्नीक, और भगवती नर्मदा मैया की मंगल में आरती करेंगे। सभी अपने और कल एक विशेष बात बताई थी, घर से हमने विशेष कुछ मंगाया था आपसे। कौन कौन लेके आए, एक बार हाथ उठाएंगे। कुछ विशेष मंगाया था हमने। चलो, जो लोग नहीं आ पाए हैं तो विशेष आप चिंता ना करें, कोई ज्यादा मिष्ठान लड्डू पेड़ा नहीं मंगाए हैं। एक बिलपत्र मंगाई है भगवान के लिए, भोलेनाथ के लिए। एक बिलपत्र अवश्य लेकर के आए, क्योंकि आज भी बहुत नए नए आए हैं सब लोग, तो एक बिलपत्र लेकर के आए और भगवान पार्थेश्वर महादेव को चढ़ाएं। और जो लोग नहीं लेके आ पाए हैं वो यहीं भगवान की बिलपत्र को उठा करके चढ़ा दीजिए, भगवान स्वीकार करेंगे। और जो चढ़ा भी नहीं पा रहे हैं तो दूर से ही कम से कम बिलपत्र के दर्शन करें, भगवान पार्थिवेश्वर के दर्शन करें, क्योंकि कलयुग में पार्थिव शिवलिंग की बहुत ही महिमा है, कल बताएंगे। इसी के साथ मंगल में हाँ, यहाँ लाइव प्रसारण भी चल रहा है। आरती के बाद में आप सभी लोग भगवान को बिलपत्र चाहें। हमारी मैया है, हमारी बहनें, आरती के बाद में हाँ सुन रही है हमारी मैया। आरती के बाद में आप सभी लोग हाँ, आरती के बाद में भगवान की आरती बड़े भावपूर्वक, उनकी आरती भी आपको सुलभ है। एक आरती से क्रम से 2 आरती हैं माताओं की, बहनों के लिए भी, इधर भी है, आप क्रम से करें। बिलपत्र बाद में चढ़ाएंगे जी, करेंगे। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायुष प्राण च मुखादग्निरजायता आरार्थिक्या। ओम जय जगदानंदी मैया, जय आनंद कंदी, ब्रह्मा हरि हरि शंकर, रेवा हरि हरि शंकर, रुद्री कालंदी। ओम जय जगदानंदी, देवी नारद सारद तुम वरदायक, अभिनव पद चंडी मैया, अभिनव पद चंडी। सुर नर मुनि जन
अमर कंच में